हेलो गाइस, नमस्ते। आज अपन बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट होता क्या है और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट होता क्या है। कि कोई भी डिस्पोज मटेरियल, यहाँ पे डिस्पोज मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल जिनका एक बार यूज हो जाने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, ऐसे मटेरियल्स डिस्पोज मटेरियल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिनका 100% यूज होने के बाद में दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? डिस्पोज मटेरियल कहलाते हैं। जो कि इंडस्ट्री, कमर्शियल यूजेज, एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ये वेस्टेज क्या कहलाते हैं? सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। इट मीन्स कि कोई भी डिस्पोज मटेरियल जो कि इंडस्ट्री, कमर्शियल यूजेस, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड एक्टिविटी से बाहर निकलता है, इस प्रकार के वेस्टेज सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। सॉलिड वेस्ट को अपन मेनली टू टाइप के होते हैं, हेजार्डस सॉलिड वेस्ट और नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट। हेजार्डस का मतलब होता है कि जिनका नेचर टॉक्सिक होता है और जिनका नेचर नॉन टॉक्सिक होता है, जो अपन आगे वीडियो में देखते हैं अच्छे से। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि हेजार्डस सॉलिड वेस्ट होते क्या है। कि कोई भी सॉलिड वेस्ट जिनका नेचर टॉक्सिक होता है, साथ ही साथ वो ह्यूमंस पे, एनवायरनमेंट पे और एनिमल्स पे डायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट हेजार्डस सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि ये सामान्यतः इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो ये सॉलिड वेस्ट होते हैं, हेजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है, इनका मेनली प्रोडक्शन कहाँ से होता है? इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपन कि कोई भी सॉलिड वेस्ट हेजार्डस है या नहीं है, इसको फाइंड आउट अपन कैसे कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट ने 4 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जिससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सॉलिड वेस्ट हेजार्डस है या नहीं है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है रिएक्टिविटी। सॉलिड वेस्ट, जब कोई सॉलिड वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वाटर के कांटेक्ट में आने पर वो एक्सप्लोजन प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स और गैसेस प्रोड्यूस करे। यानी कि वो वाटर के कांटेक्ट में आने से विस्फोट, साथ ही साथ जहरीली गैसें और फ्यूम्स प्रोड्यूस करे, तो उसको अपन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट आता है इग्निटिबिलिटी। इग्निटिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट यदि विग्रेसली बर्न होता है, तो उस प्रकार के सॉलिड वेस्ट हेजार्डस सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर उसको सम्मिलित किया जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है क्रोसिविटी। क्रोसिविटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट जिसका पीएच 2 से कम या 12 पॉइंट से 5 से ज़्यादा होता है, साथ ही साथ उसके मेटल के सरफेस के ऊपर जंग लगाने की कैपेबिलिटी होती है, तो इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट को भी अपन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट जो ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उनको अपन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसमें सेकंड आता है कि नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट होते क्या है। नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट वो सॉलिड वेस्ट होता है जो ह्यूमंस पे, एनवायरनमेंट पे और एनिमल्स पे डायरेक्टली और हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते, वो नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। साथ ही साथ जिनको आसानी से डिकम्पोजिशन किया जा सकता है या जिनका आसानी से नष्ट किया जा सकता है, वो नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? तो सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर मैनर में कलेक्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना और उसको नष्ट करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कहलाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और या ट्रीटमेंट को करने के लिए अलग अलग मेथड्स या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड या फर्स्ट स्टेप आता है सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन करना। तो अपन सबसे पहले सॉलिड वेस्ट जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटी या कमर्शियल यूजेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको नगर पालिका जो शहरों में होती है उसके द्वारा डेली बेसिस पे, यानी कि रेगुलरली उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको डिस्पोजल साइट पे उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में
सेकंड पॉइंट में आता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोजिंग या उनको नष्ट करने से पहले, यहाँ पे डिस्पोजिंग का मतलब होता है कि उनको नष्ट करने से पहले उनमें जो भी वेट सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनमें जो भी वेट सॉलिड वेस्ट होते हैं और ड्राई सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको मैन्युअली अलग किया जाता है। साथ ही साथ जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है उनको भी अलग किया जाता है। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि वो सॉलिड वेस्ट जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट वो होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट को क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या है, सैनिटरी लैंडफिल। यानी कि जो भी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उनको ऐसी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे पहले से गड्ढे हों, या फिर उसमें गड्ढे बनाकर उसको नॉन जो भी बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है उनको भर दिया जाता है। साथ ही साथ उन पे सैंड या ग्रेविल्स के द्वारा उनको ढक दिया जाता है। ग्रेविल्स का मतलब होता है बजरी से उनको ढक दिया जाता है। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इंसिनरेशन। इसका मतलब होता है, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है तो एस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जो डिस्कार्ड सॉलिड वेस्ट होता है उनको रिसाइकलिंग के द्वारा न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे पेपर, फॉर एग्जांपल पेपर को पेपर्स में, ग्लास को ग्लास ऑब्जेक्ट्स में, मेटल को मेटल ऑब्जेक्ट्स में। जब ग्लास को अपन हाई टेम्परेचर पे जब ग्लास को अपन हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं या फिर बर्न करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उससे अपन नए नए प्रकार के कांच की बोतल्स बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्लास्क बना सकते हैं जो लेबोरेटरीज में काम आते हैं। बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाने में काम लिया जा सकता है। इसमें लास्ट और अंतिम पॉइंट आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका उपयोग एज फर्टिलाइजर के रूप में अपन यूज करते हैं। किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और ट्रीज की ग्रोथ को बढ़ाने में इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ इस सॉलिड वेस्ट की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और बताइए।